जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम ऋषि पंचमी व्रत विधि जानेंगे और ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनेंगे। आइए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अनजाने में हुई गलतियों से प्रायश्चित के लिए उपवास किया जाता है। ऋषि पंचमी पर पुरुष और महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं। उनके साथ माता अरुंधति की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। इन सप्त ऋषियों के नाम कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ है। कश्यप्योत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वशिष्ठश्च सप्तैता ऋषयः स्मृतः। प्रिय दर्शकों, इस बार 1 सितंबर को यह व्रत रखा जा रहा है। ऋषि पंचमी पर कैसे करें व्रत, आइए जानते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर ले और साफ सुथरे हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक लकड़ी की चौकी पर सप्त ऋषियों की फोटो या विग्रह लगाए और उनके सामने जल भरकर कलश रखें। सप्त ऋषि को धूप दीप दिखाकर पीले फल फूल और मिठाई अर्पित करें। अब सप्त ऋषियों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और दूसरों की मदद करने का संकल्प ले। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें और प्रसाद खिलाए। अपने बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। प्रिय दर्शकों, आइए अब हम ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनते हैं। एक नगर में पति पत्नी दोनों सुखमय से अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जय श्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बेल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों का भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बच्ची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बेल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। शाम के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बेल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत खूब। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया
और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वात्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े, पीले कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों का भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।